हॉस्पिटल दृष्टिकुंज नेत्रालय एट सगुना मोड़। तो पहले यहाँ हूँ, क्यों हूँ ये बताना चाहूँगी। तो यहाँ इसलिए हूँ बिकॉज we really see that spark in you and we see that positive ray of hope in you। इसलिए सारे डॉक्टर्स, क्योंकि अदरवाइज बिहार के डॉक्टर्स, जो बिहार की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, इज नोन फॉर इट्स, मैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स बोलूंगी, फॉर इट्स एरोगेंस। जल्दी जाते नहीं हैं आप कहीं, लेकिन अगर यहाँ आए हैं तो, और वो भी अपना वक्त सब लोगों ने निकाला है, तो इसका मतलब है कि लोग, एक तो ये पहली सर्टिफिकेशन हो गया कि पीपल आर टेकिंग यू सीरियसली। अब शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगी कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश ये होनी चाहिए कि सूरत बदले। ये शायरी में ठीक लग सकता है सर, लेकिन राजनीति में नहीं। राजनीति में अगर जो एक एज अ कॉमन मैन, जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि राजनीति, और वो भी अगर बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो हंगामा तो होना चाहिए सर। और हंगामा जब मैं कहती हूँ तो हंगामे का ये मतलब नहीं है कि डिविजन पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन, दंगा फसाद नहीं। लेकिन बिहार इस मामले में मैं तो बोलूँगी आपका बहुत अच्छा चॉइस है। इट इज फुल ऑफ इश्यूज, भरे पड़े हैं यहाँ पर मुद्दे। उन मुद्दों को ज्वलंत बनाकर एक हंगामे का रूप देना ही पड़ेगा सर, तभी ये राजनीति सफल हो पाएगी। क्योंकि राजनीति में जाने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो आज तक मेरी समझ है। या तो आपके पास नेपोटिज्म का सर की सीढ़ी हो, जो नहीं है आपके पास। दूसरा, कोई बड़ा रेलेवेंट सोशो पॉलिटिकल आपके पास सीढ़ी हो, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन द वीकनेसेस ऑफ दिस इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो मेरा सवाल तो दे दिया आपने कि हाँ ऐसे करना है। मुझे लगता है कि एक हम लोग का भी कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है जो कि इस गैदरिंग के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, कि कुछ कंसर्न है रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ। हेल्थ में भी जैसे हम लोग की प्रैक्टिस होती है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर या उस सब होता है, उसके बारे में भी कुछ अगर आप या अरुण सर है बगल में, we had discussion quite a few times recently भी हमने किया है, तो उस एंगल पे हम लोग का क्या होना चाहिए, नॉट ओनली राइट सर। देखिए ऐसा है तो पूरी रात मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब से हम लोगों ने थोड़ा समझना, मतलब when we were growing, और जब से समझ में थोड़ा पॉलिटिक्स आने लगा, तब से लगा कि बिहार में रियल सेंस में एक अच्छे पॉलिटिशियन, जो कि एक्चुअली आमूल-चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, उसकी जरूरत है। क्योंकि बीमारों ये सच में बीमार हो चुका है। इट्स अ फैक्ट। मैं बहुत हो सकता है बहुत लोग उससे एग्री नहीं करें, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि वी आर लिविंग इन ए रियल बीमार स्टेट, जहाँ पे पिछले कुछ साल में थोड़ा क्राइम तो कंट्रोल हुआ है, बट स्टिल वी आर लैगिंग मच बिहाइंड इवन विद आवर नेबरिंग स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इन मेनी थिंग्स। तो अब हम लोग कैसे ये एश्योर्ड फील करें कि वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर वोट, व्हाट पॉइंट्स ऑफ मिनट वी कैन टेक along with us, so that कि हम एश्योर्ड फील करें कि हाँ हमने सही में अच्छा आदमी चुन रहे हैं और वो शायद अच्छा काम करे। मतलब दिस डायलेमा भी आप काम किया, एक्चुअली आई हैव काम किया। थैंक यू। के लिए आपने काम किया है, तो पहले से हमेशा एक सवाल उठता है कि अपना फाइनली आपने कार्य जो स्तर को आपने बिहार से ही क्यों शुरुआत करनी चाहिए। अभी तक यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल कम फॉरवर्ड, अब आप चाह रहे हैं कि यहां से आप करें। और आप क्या देखते हैं भारत में बिहार का भविष्य, कि बिहार को कहीं ना कहीं एक बीमारू राज्य के रूप में हमेशा देखा गया है। हमेशा ये सोचा जाता है कि बिहार कहीं कुछ नहीं कर सकता है, जबकि हम अपने आप में काफी सक्षम हैं, हम कर पाते हैं, लेकिन दुनिया हमको नहीं मानती। आज भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं देखा जाता है बिहार को बहुत हेय दृष्टि से। मैं भी करीब 73 देश में जाके व्याख्यान दे चुका हूँ, हमेशा जहां भी गया हूँ, ओह यू आर फ्रॉम बिहार, जब बातें शुरू हो जाती तो वो मानते हैं कि शायद मैं बिहार से नहीं हूँ, दूसरे जगह से हूँ। तो आपको क्या लगता है बिहार को कैसे आप, अभी तक तो उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को दिया है सर, उन्होंने जो भी कार्य किया है वो तो सबको मालूम है, लेकिन कैसे हम अपने आप को अलग दिशा में पेश कर सकते हैं। और आपसे बहुत कुछ आशाएं हैं
एक आम आदमी की बात करना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर के रूप में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आम आदमी के रूप में बात कर रहा हूं। आशाएं बहुत हैं, उस आशाओं को कैसे आप जीवित कर पाइएगा बिहार के संदर्भ में, जहां की आज भी जाति, उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। विकास की बातें लोग इलेक्शन में करते हैं, वोटिंग होता है उसी लाइन से, उस जो भी परिधि है उसको कैसे आप छोड़ के आगे निकाल पाइएगा, हम लोग की मानसिकता को कैसे बदला। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, नॉट ओनली एफ्लुएंट क्लास, सबके बीच में वो है। कहीं ना कहीं जब भी आज 5 जज बने, आज मैंने यहाँ एक सिंपल अपने एडवोकेट की बात की, वो आए, हमने बोले कि हाँ अभी 5 जज तो आपने यहाँ बने, हाँ 3 चीज आ रही है, वो जनरली हार्ड वर्किंग पीपल जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स देते हैं, लेकिन आप वो टैक्स पेयर्स कहीं भी चले जाएं, वहां पे उनको सबको वो ऑफिसेज में, चाहे वो, बिकॉज इन डेमोक्रेसी हेड्स आर काउंटेड, तो आप चाहे 50 करोड़ टैक्स दे दो, 50 लाख दे दो, या आप फ्री बीज दे रहे हो, आपको अपना काम कराने के लिए वही धक्का, वही ये हो रहा है। तो फिर लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा टैक्स दे रहे हैं या डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा होना चाहिए सम काइंड ऑफ सम एप्रिसिएशन फॉर द पीपल हु इज paying taxes. He should be appreciated, and something should be done about those people who are basically that paying taxes, and some no discrimination, at least in the offices where they are going to work, there should be some priority, or like जैसे बैंक में होता है priority counter, तो उस तरह से कुछ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। Thank you sir. पूछिए सर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आज हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं, और आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन कभी नहीं ली है, ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। बस एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं, बट उसके लिए और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जन स्वराज का इस पे क्या नहीं कर रहा है, लेकिन एक शुरुआत हुई है, इनिशिएटिव लिया गया है, यही एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको देखना भी पड़ेगा कि जहाँ काम किए हैं उसका मेजरेबल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को। शॉर्ट टर्म ये जान जाते हैं कि आप विचारधारा जो लेके चल रहे हैं, इस तीनों में कौन सी है, या ऐसे कुछ अलग भी है? So he has written and he has quoted something from Gandhiji's memoirs, and it is probably there in the Gandhi संग्रहालय, पटना में ही है गांधी संग्रहालय। वहाँ उन्होंने लिखा है कि कैसे जब वो यहाँ आए तो राजेंद्र बाबू के यहाँ उनके निकलने के बाद, गांधी जी के निकलने के बाद उनके कमरे की सफाई की गई, एंड गांधी जी डिड नॉट लाइक इट, नंबर 1। सो दिस इज फ्रॉम दिस बुक। सेकेंड थिंग इज हिंदू बनाम हिंदू, राम मनोहर लोहिया। आई वोंट गो इनटू डिटेल, बट बीच में ही ऐसी चीज थी कि मुझे ये बुक बंद करनी पड़ी। इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि कास्ट डिवीजन तभी खत्म होगा जब शादी के लिए हम लोग अलग अलग कास्ट में एक्सेप्टेंस ले पाएंगे। बट उसके बाद जो उन्होंने विस्फोटक चीज लिखी है, मैं नहीं कोट कर पाऊंगा। ये किताब अगर पढ़ेंगे हिंदू बनाम हिंदू तो उसमें चीज मिलेगी। थर्ड जो किताब थी वो है जेपी वर्सेस बीजेपी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ के संतोष सिंह हैं, उन्होंने लिखी है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ के बहुत बड़े दल में भी 2 घटक थे। तो ये 3 चीजें हैं, पहली एज ए पर्सन, दूसरी एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड थर्ड एज ए पर्सन हु इज सीइंग द सोसाइटी फ्रॉम इनसाइड। थैंक यू। मैं इनके साथ लीडरशिप में भी बहुत काम कर चुका हूँ। मैं उस वक्त रूटीन इम्यूनेशन सेल का चीफ कंट्रोलिंग अफसर था ही थे, लेकिन इनकी छवि हमने देखा कि शुरू से मैं जो सीनियर भी इतने मेहनती थे, मेरे जैसे आदमी को मतलब पूरे गांव का जितना भी डब्ल्यूएचओ का जितना भी साइट्स है, रात भर लेकर के राजगीर तो वहाँ पूरा तो कहा नहीं चला। इतने डॉक्टर आए हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े नाम हैं, समाज आपको बड़े मिले। कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, इसलिए मैं बोल पड़ा। हिंदू मुसलमान के नाम कह रहे भैया ये तो सब फ्री में बट है, सब फालतू बात है। जो महिला 1000 रुपया कमा रही है, वो 900 या 950 रुपया उसका खाने पर खर्च होता है या कपड़े पर खर्च होता है, जिस पर वो 18% जीएसटी दे रही है। आप अपने इनकम में
पूरे इनकम का 18% नहीं दे रहे। खर्चा वर्चा काटने के बाद जो बचता है 100 तरह का उसमें बचाने के बाद कुछ पैसा टैक्स देते होंगे। जो आपसे भी बड़ा है, जो बिजनेसमैन है, कंपनी चला रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। सो जो टैक्स का एज प्रोपोर्शन टू इनकम, ये इकोनॉमिस्ट किसी से आप बात कर लीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको इंटरनेट पे भी दिखेगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। जो इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे थे कि दुनिया में जो जितना बड़ा है उसका टैक्स रेट उतना ही कम है, उसका टैक्स रेट उतना ही कम है। वो दिखता है हायर ब्रैकेट, लेकिन उसका एक्चुअल आउटगो टैक्स कम है। तो इस बात को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत दिमाग में मत रखिए कि टैक्स देने वाले हम लोग के साथ, आपके साथ सरकार जाति कर रही है, लेकिन जो गरीब टैक्स पेयर है उससे आपसे भी ज्यादा जाति हो रहा है, उसके साथ आपसे भी ज्यादा जाति हो रही है। अब आपने कहा कि बिहार में अगर जन चुनाव की गारंटी नहीं है, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा हूं, न करना चाहता हूं, आपको हमारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कंसेप्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटली हम लोग 3 बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार बन जाए तो पहला काम जो करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु आर बिकमिंग बर्डन ऑन द सिस्टम। जो पॉपुलेशन की इन्होंने बात कही, वो पॉपुलेशन रोक के नहीं हो सकता है। 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर उसको पढ़ा दिया जाए अच्छा, तो सिस्टम पर बोझ नहीं है। हम लोग साधारण परिवार से आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अगर 10वीं क्लास तक आप अच्छा पढ़ गए तो जीवन में कभी आप पेंशन के लिए, नाली गली के लिए व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेंगे। तो जन सुराज पहला क्या कह रहा है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बिहार में की जाए। अब ये नारा नहीं है, इस पर जो हम लोग कैसे ये होगा ये आपको बताएंगे। दूसरी बात कि जो 15 साल से 55 साल 50 साल का है, अब अगर आप शिक्षा व्यवस्था सुधार भी दीजिए तो उसका जीवन नहीं सुधरने वाला, वापस स्कूल में तो जाएगा नहीं। उसका जीवन कैसे सुधरेगा? उसका जीवन सुधरेगा उसके हाथ में पूंजी की उपलब्धता से। उसको पूंजी मिल जाए तो जो आज लेबर है वो थोड़ा छोटा इंटरप्रेनर, छोटा व्यवसायी हो सकता है। और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि जो 55-60 से ऊपर का है उसको बेसिक डिग्निफाइड लाइफ मिले, उसके लिए बिहार के पास इतना पैसा है कि उसको 2000 रुपया महीना दिया जाए, ताकि वो कम से कम उसको खाने जीने का लाला ना पड़े। अब इसमें तीसरा वाला तो सीधा है, पहले 2 की मैं आपको बात बता रहा हूं। शिक्षा सुधरेगा कैसे? बिहार में रास्ता टोटली जाम, टोटल एंट्री। पटना में कितने डॉक्टर होंगे? पटना में तो होंगे सर, आपको पता है 1000 से ऊपर होंगे सर। कितने डॉक्टर यहाँ हैं? हाँ सर, 50। सारे डॉक्टर्स को सुधार चाहिए, किसी को कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे सुधार होना चाहिए। सही बात है सर, इसलिए तो सर वहां से आए हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए हैं और जिम्मेवारी लेते हैं इसकी सर कि बेगूसराय जैसी जगह पर सर हम लोग प्रयासरत हैं सर। और जितने यहाँ डॉक्टर हैं सर, जब से हम जन सुराज ज्वाइन किए प्रयास रहा है कि हम इसके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाएं। जो हमारे 25, 30, 50 पेशेंट